साल 2020 भारत में एक नई शिक्षा नीति यानी एनईपी को बड़े जोर शोर से लाया गया, लेकिन अब इसे लागू हुए लगभग 5 साल होने को हैं और ये एक बहुत बड़ी और तीखी बहस का मुद्दा बन गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। मतलब सोचिए जरा, एक पॉलिसी जो शिक्षा में सुधार के लिए लाई गई, उसी से शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गज हैरान और परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या है इस नीति में? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो असल में किन बातों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कौन सी बड़ी चिंताएं हैं जो बार बार सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है करिकुलम। आलोचकों को लगता है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को शामिल करने के नाम पर जो मुख्य विषय हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। असल डर इस बात का है कि कहीं साइंस और मैथ्स जैसे विषयों की पढ़ाई में वो गहराई ही ना बचे जो बेहद जरूरी है और छात्र अपने विषय की असल समझ ही खो दें। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 बड़ी चिंताएं हैं। पहली कि मुख्य विषयों को वो अहमियत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। दूसरी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की जो अपनी आज़ादी होती है जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं वो कम हो रही है। तीसरी, एक तरफ हमें और ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत है और दूसरी तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं। और चौथी, शिक्षा धीरे धीरे एक बिजनेस बनती जा रही है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ समस्याओं को गिनाने की नहीं है। एक ऐसा समूह भी है जो इसका समाधान लेकर सामने आ रहा है। वो लोग सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे बल्कि एक नया रास्ता भी सुझा रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान है अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के हाथों में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ ना नहीं कह रहे, वो एक वैकल्पिक जन शिक्षा नीति का पूरा खाका तैयार करके लाए हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ एनईपी 2020 है जिस पर पाठ्यक्रम को कमजोर करने और शिक्षा को महंगा बनाने जैसे आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक वैकल्पिक नीति है जिसका जोर विषय की गहरी समझ और हर किसी के लिए किफायती शिक्षा पर है। और अब ये बहस सिर्फ बंद कमरों या सेमिनारों से निकलकर एक बहुत बड़े मंच पर पहुंच रही है। इसे नाम दिया गया है जन संसद। ये एक तरह से जनता की संसद होगी जहां शिक्षा के भविष्य पर खुलकर बात की जाएगी। तो ये सब यहाँ तक पहुंचा कैसे? देखिए, 2020 में एनईपी आई। अगले कुछ सालों में इसका विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही गया और अब इसी बहस को एक सही दिशा देने के लिए 24 जनवरी 2026 को बैंगलोर में इस जन संसद का आयोजन होने जा रहा है। इस जन संसद का मकसद बिल्कुल साफ है। देश के बड़े बड़े शिक्षाविद एक साथ एक मंच पर आएंगे। वह मौजूदा एनईपी के हर पहलू पर खुलकर बहस करेंगे। इसके बाद वो अपनी वैकल्पिक नीति का प्रस्ताव रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आम लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो वहां जाकर या फिर इसे ऑनलाइन लाइव देखकर। तो आखिर में सवाल यही है, जब शिक्षा को लेकर 2 रास्ते आमने सामने हों तो भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।